तो हीरो जिंदुलकर जो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर थे इस फोर्ट के, उनकी इच्छा थी कि खुद शिवाजी महाराज के हाथ और पैर का निशान यहाँ पे चाहिए। बट ऑल ओवर इंडिया में जो कुछ शिवाजी महाराज के टेम्पल्स हैं उसमें से सबसे पहला वाला जो टेम्पल वो यहाँ पे है। सुंदर समुद्र किनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव घ्यायचा असेल तर कोकणला पर्याय नाही। तुम्ही पण प्लॅन करताय ना कोकणात जायचा, मालवण, तारकर्ली, सिंधुदुर्ग पाहायला? मग हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। यामध्ये जायचं कसं, हॉटेल्स, काय काय पाहायचं आणि बजेट या सर्व गोष्टींची माहिती दिली आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण मालवणमधील तारकर्ली, देवबाग, दांडी बीच, रॉक गार्डन, सुनामी आयलंड, सीगल आयलंड तसेच संगम पॉइंट जेथे कार्ली नदी अरबी समुद्राला मिळते, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला, मेढा मालवणमधील प्रसिद्ध जय गणेश मंदिर, ऑथेंटिक मालवणी जेवण आणि वॉटर स्पोर्ट्स या सर्व गोष्टी पाहणार आहोत। मित्रांनो, फायनली आपण पोहोचलो आहोत मालवणला। आज सकाळीच आपण पोहोचलो मालवणला। आता आपण उभे आहोत मालवण मधील दांडी बीचवर, जो की वॉटर स्पोर्ट्स साठी फेमस आहे। तुम्ही बघू शकताय अनेक लोक वॉटर स्पोर्ट्स साठी इथे येत आहेत। वॉटर स्पोर्ट्स साठी सगळ्यात स्वस्त आणि सेफ बीच म्हणजे मालवण मधील दांडी बीच। येथे 1000 रुपये 5 वॉटर स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी करायला मिळतात, ज्यात तुम्हाला पॅरासेलिंग, स्कुबा डायव्हिंग, बनाना राईड, बंपर राईड आणि जेट स्की या ऍक्टिव्हिटी मिळतात। हे रेट्स सीझननुसार कमी जास्त होतात। 1000 रुपये पॅकेजमध्ये नॉर्मल स्कुबा डायव्हिंग केले जाते। जर अजून डीप स्कुबा डायव्हिंग करायचे असेल तर त्याचे रेट्स 1500 रुपयापासून स्टार्ट होतात। तसेच बीचवर वॉशरूम, बाथरूम आणि चेंजिंग रूमची देखील सोय आहे। चला हा सुंदर असा दांडी बीच पाहूयात। संध्याकाळी सनसेट पाहण्यासाठी तुम्ही तारकर्ली बीचवर जाऊ शकता। बीचवरील चौपाटीवर भेळ भुट्टा खात तुम्ही इथे सनसेट एन्जॉय करू शकता। दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून तुम्ही देवबाग बीचवर सनराईज पाहायला जाऊ शकता। देवबाग बीच हे बोटिंग टूरसाठी खूप फेमस आहे। बोटिंग टूरमध्ये तुम्हाला संगम पॉइंट, सीगल आयलंड, सुनामी आयलंड, डॉल्फिन पॉइंट, भोगवे बीच आणि बरेच इतर पॉइंट्स दाखवले जातात। साधारण 1000 ते 1500 रुपये बोटिंग टूरसाठी घेतले जातात। एका बोटीत जवळपास 8 ते 10 लोक बसू शकतात। हे रेट्स सीझननुसार चेंज होतात। अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य, उंचच उंच नारळाची झाडी, थंडगार हवा आणि बोटीतील सफर तुम्हाला नक्कीच कोकणाच्या प्रेमात पाडते। 2004 मध्ये आलेल्या सुनामीमुळे समुद्राच्या पाण्याबरोबर बरीच वाळू सुद्धा खाडीपात्रात आली। सुनामीचं पाणी हळूहळू कमी झालं, पण वाळूच्या परतीच्या मार्गात मोठे मोठे खडक असल्यामुळे ती वाळू समुद्रात न जाता या बेटावरच राहिली। त्यामुळे आता या बेटाला सुनामी आयलंड म्हणतात। वॉटर स्पोर्ट्ससाठी हे आयलंड खूप फेमस आहे, पण भरतीच्या वेळी येथे पाणी भरले जाते, त्यामुळे येथील दुकाने पाण्यात जातात।
बोटिंग टूर करून आल्यावर तुम्ही देवबाग बीचवर फिरू शकता. आत्ता आपण निघालो आहोत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर बोटीने जावे लागते. बोटीचे फुल तिकीट 100 रुपये आणि हाफ तिकीट 50 रुपये आहे. यामध्ये तुम्हाला सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर सोडून 1 ते 1.5 तास थांबून परत किनाऱ्यावर सोडले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज की. सिंधुदुर्ग हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचं आणि जलदुर्ग बांधणी कौशल्याचं स्मारक आहे. आजही हा किल्ला आपल्या भव्यतेने आणि ऐतिहासिक वारशाने पर्यटकांना आकर्षित करतो. महाराजांच्या दूरदृष्टीमुळे समुद्री सीमांचे संरक्षण होऊन बळकटी आली. महाराजांच्या या नौदल रणनीतीचा उल्लेख आजही गौरवाने केला जातो. म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांना भारतीय नौदलाचे जनक, फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हणून ओळखले जाते. या किल्ल्याची संपूर्ण माहिती आपण हितेश सरांकडून जाणून घेऊयात. इस फोर्ट का नाम है सिंधु दुर्ग. सिंधु में सी होता है एंड पानी के बीचों बीच आइलैंड पे जो फोर्ट बनाया जाता है उसको दुर्ग बोला जाता है. सो सिंधु दुर्ग. ये फोर्ट यहाँ पे बनाने से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा रॉकी आइलैंड था जिसका नाम था कुर्टे. कुर्टे नाम का ये रॉकी आइलैंड, उस आइलैंड पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट बनाया. हीरोजी इंदोलकर इसके आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर थे, हीरोजी इंदोलकर. और ये जो आइलैंड था यहाँ पे उसका एरिया था 48 एकड़. 48 एकड़ का एरिया. इसमें बड़े बड़े पत्थर थे, रॉकी एरिया था ये. तो यही के सारे पत्थर कट किए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए. यानी ये जो पत्थर के बाहर से नहीं लाए थे, यही का कट किया, यही पे यूज किया. हेवी मटेरियल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए लगने वाला जो टाइम था वो बच गया. दिस रीजन ये फोर्ट ओनली 2.5 years में कंप्लीट हुआ. 2.5 साल लगे थे इसको बनाने के लिए. 25 नवंबर 1664 शिवाजी महाराज ने खुद फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. 25 नवंबर 1664 एंड 29 मार्च 1667 को फोर्ट कंप्लीट हो. 1664 टू 1667 2.5 years. तो उस पीरियड में लगभग 3000 वर्कर्स थे जो दिन रात फोर्ट का काम कर रहे थे. और जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू था तब कभी कोई एनिमीज इसमें ऑब्जेक्शन ना ले या जो कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर अटैक करके वो डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए 5000 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लिए पूरे सी रूट पे तैनात थे. पेट्रोलिंग 3000 लोग काम कर रहे थे, 5000 सिक्योरिटी, 8000 लोग दिन रात काम कर रहे थे. एंड फिलहाल गुजरात में जो सूरत सिटी है उस टाइम सूरत पे मुगल्स राज कर रहे थे. एंड सूरत मुगल्स की बहुत फेमस एंड रिच मार्केट थी उस टाइम. सो जनवरी 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पे फर्स्ट अटैक किया और वहां पे उनको जो पैसा मिला उसमें से 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे ये फोर्ट बनाने के लिए उन्होंने खर्च किया. 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स प्योर गोल्ड से बने होते थे और एक कॉइन जो था 2.75 ग्राम गोल्ड से बना होता था. 2.70 3.25 ग्राम का एक, ऐसे 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे खर्च किए. एंड हम सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ही फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है. इंडिया में नेवी की शुरुआत शिवाजी महाराज ने की है. एंड ये फोर्ट भी उन्होंने एक नेवल बेस के तौर पे बनवाया था. उनके नेवी की शिप्स यहाँ पे रहते थे फोर्ट के साइड में, डीप सी में. माइनाक भंडारी, दरिया सारंग एंड दौलत खान, ये 3 लोग यहाँ का नेवी का काम देखते थे. माइनाक भंडारी, दरिया सारंग एंड दौलत खान. एंड उस टाइम जो एनिमीज थे हमारे कोस्टल एरिया पे, पोर्तुगीज, डच, सिथियन, ब्रिटिश, इनसे हमारा कोस्टल एरिया सेफ रहे और किनारे पे जो हमारे लोग रहते थे वो सेफ रहे. ये मेन पर्पस था ये फोर्ट बनाने. और देखिए अभी हमारे सामने फोर्ट का मेन गेट है जो टिकवुड से बनाया है. टिकवुड, सागवान.
तुम्ही दरवाजांवरील या छोट्या छोट्या कपारी पाहू शकता. किल्ल्यात प्रवेश करू नये यासाठी यातून शत्रूच्या अंगावर उकळते तेल टाकले जायचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. शिवाजी महाराज के टेम्पल की अगर बात करें, मंदिर की बात करें, तो मंदिर बहुत कम जगह पे है. रिसेंटली अभी नए कुछ टेम्पल्स बन रहे हैं, आपको भी पता होगा. बट ऑल ओवर इंडिया में जो कुछ शिवाजी महाराज के टेम्पल्स हैं, उसमें से सबसे पहला वाला जो टेम्पल है वो यहाँ पे है. ये अभी हम देखने वाले. शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी 1680 में. उसके 15 साल बाद 1695 में टेम्पल बना हुआ है. और ये टेम्पल बनाया था शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजाराम महाराज ने 1695 में. पहले वाला पोर्शन ओरिजिनल है 1695 का, और ये जो वाला पोर्शन है बाद में बनाया था कोल्हापुर के राजश्री शाहू महाराज, जो शिवाजी महाराज के 11 जनरेशन में आते थे. उन्होंने बाहर का स्पेस बनवाया है. 1695 में जब ये राजाराम महाराज ने मंदिर बनवाया तब यहाँ पे कुछ शुरू किया था प्रथा वगैरह, जैसे पूजा वगैरह. एवरी मॉर्निंग पूजा होगी. ये ड्रम हॉल है, इसके अंदर एक ड्रम है, नगाड़ा है, जो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार बजाया जाएगा. शिवाजी महाराज को सैल्यूट किया जाएगा. हिंदू रिलीजन में जो मेन 16 फेस्टिवल आते हैं हमारे, वो सारे यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाएंगे. इनफैक्ट मुस्लिम में जो ताजिया होता है, मोहर्रम, वो भी यहाँ पे बिठाया जाएगा. तो ये सारी चीजें करनी थी और ये राजाराम महाराज ने शुरू किया था. तो ये सारी चीजें करने के लिए मैन पावर चाहिए थी. सोल्जर्स तो थे ही, बट इसके लिए अलग से लोग चाहिए थे. सो राजाराम महाराज ने 1695 में यहाँ पे 22 लोगों को अपॉइंट किया, जो अपने फैमिली के साथ यहीं पे रहेंगे और टेम्पल का काम करेंगे, देखेंगे. सो राजाराम महाराज ने उन 22 फैमिलीज को फोर्ट में से कुछ जगह इनाम में दे दी, जहाँ पे उन लोगों ने अपने घर वगैरह बनवाए थे. सो वो जो फैमिलीज थी 1695 में, उनका ही जनरेशन आज फोर्ट में काम कर रहा है. ये उनके घर वगैरह हम साइड में देख सकते हैं. ऐसी मूर्ति देखी सबने अंदर. ओके, एक्चुअली में बोलूँ, ये ओनली कॉस्ट्यूम है. ओके, ये कॉस्ट्यूम है, इसके ऊपर सिल्वर मास्क है और वो टोपी पहनी है, जिसको मंदिल बोला जाता है. शिवाजी महाराज जो टोपी पहनते थे, मंदिल बोला जाता है. ओरिजिनल जो मूर्ति है, जो राजाराम महाराज ने मंदिर में स्थापित की है, स्टोन की बनी है, 2.5 फीट हाइट है उसकी. इस कॉस्ट्यूम के पीछे है वो. और उस मूर्ति की खासियत ऐसी है कि शिवाजी महाराज की वैसी मूर्ति पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. मैं बस महाराष्ट्र की या बस हमारे देश की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि शिवाजी महाराज की ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. तो देखिए, अभी हम लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे स्टैचूज देखे शिवाजी महाराज के, फोटोज़ देखे, पेंटिंग्स देखी है. शिवाजी महाराज का फेस हमारी माइंड में फिक्स है. अभी इमेजिन करें तो बोल सकते ना, बियर्ड, मूछे और वो मंदिर पहना हुआ एक फेस हमारे आंखों के सामने आता है. बट मुझे एक बताइए, आप में से किसी ने भी हमारे शिवाजी महाराज को कभी से क्लीन शेव में इमेजिन किया है, विदाउट बियर्ड वगैरह? नहीं. इमेजिन करना छोड़ दीजिए, माइंड में कभी वो थॉट भी नहीं आएगा कि शिवाजी महाराज और बिना दाढ़ी के, पॉसिबल ही नहीं है. दुनिया में कोई भी उनका स्टैचू देख लो, कोई भी पोस्टर, फोटो, कुछ भी देख लो, विद बियर्ड ही है. बट यहाँ पे जो शिवाजी महाराज की मूर्ति है, जो राजाराम महाराज ने बनवा के स्थापित की, उसमें शिवाजी महाराज क्लीन शेव में. हमारे शिवाजी महाराज का एक डेली रूटीन था. जब वो सुबह उठते थे, नहाने के बाद शिव जी की पूजा करने जाते थे. उन्होंने क्या किया, अपने हर एक फोर्ट में एक शिव जी का टेम्पल बनवा लिया. जैसे कि अभी यहाँ पे शिव जी का टेम्पल है, अगर उनका स्टे कभी यहाँ पे होता तो यहाँ पे पूजा के लिए आते थे. और शिवाजी महाराज के बारे में एक बार और बोली जाती है कि वो कहीं भी एंट्री करने से पहले एग्जिट के बारे में सोचते थे या रेडी रहते थे. तो इसलिए उनके हर एक फोर्ट में इमरजेंसी एग्जिट होता था. वो टनल बनवा लेते थे, खुफिया रोड्स होते थे. अब देखिए, नॉर्मल जो फोर्ट होते, प्लेन लैंड पे हो या पहाड़ों पे हो, तो वहाँ पे टनल वगैरह बनाने की बड़ी बात तो है ही नहीं. उस टाइम इजीली बना लेते थे वो. बट ये सी फोर्ट है, यहाँ पे भी उन्होंने एक टनल बनवाया था और वो इसी टेम्पल में से था. अंदर शिवलिंग और नंदी जी तो है ही, बट एक कुआं भी है, खाली कुआं है, उसमें से एक टनल निकलता था जो सी के नीचे से 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गांव में खुलता था. 8.5 किलोमीटर. मालवन में एक जगह है ओझर नाम की, ओझर के जंगलों में ये टनल खुलता है. और इसका जो एग्जिट वहाँ पे है, उसको केव का शेप दिया है. सपोज कभी कोई जाता भी है उस टाइम वहाँ पे, तो सामने केव देख के कोई हिम्मत नहीं करेगा अंदर जाने की. एग्जिट को केव का शेप दिया है. जंगल सा एरिया था, अभी तो डेवलप हो गया है, देख सकते हैं हम लोग वहाँ पे. इस फोर्ट में 3 कुएं मीठे पानी के, वो एक देख लिया हमने वहाँ पे, एक ये है और एक आगे है. अभी फुल सराउंडेड सॉल्टी वाटर है, इसके बावजूद भी यहाँ पे मीठा पानी मिला. इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है एक्चुअली. जैसे मैंने आपको बताया कि ये आइलैंड था पहले, 40 एकड़ का एरिया, इसका बहुत बड़ा एरिया है. कोंकण में बारिश भी बहुत होती है,
तो जो बारिश का पानी नीचे जाता है वही नेचुरल सोर्स बन के यहाँ पे आया होगा। बट ये हो गया साइंटिफिक रीज़न, अभी हम उस वे से सोचते हमें पता है, बट उस टाइम ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो शिवाजी महाराज ने अपने लोगों को बोला था कि भाई बीच समंदर में ये जो मीठा पानी मिला है ये तो भवानी माता की कृपा है, ये भवानी माता का प्रसाद है, ये पंचामृत है। सो जो पंचामृत हम यूज़ करते हैं प्रसाद के लिए 5 चीज़ों से बनाया जाता है, शक्कर, दूध, दही, शहद और घी। यहाँ पे बस 3 कुएँ मिले थे, उन्हीं में से 3 नाम इनको दे दिए, जिसमें से वो शक्कर कुआं है, ये दूध कुआं, आगे दही कुआं भी है। शक्कर, दूध और दही ऐसे बस नाम दिए हैं। पानी का टेस्ट सेम जैसे नॉर्मल पानी होता है पर मीठा, बाहर सॉल्टी वाटर है तो ये मीठा पानी ऐसा। यही के पत्थर वगैरह कट किए और यूज़ किए ना, यहाँ पे पत्थर बाहर से नहीं लाए थे। हीरोज इंदुलकर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, इनको सब बोला था। शिवाजी महाराज ने उनको एक ऐसा भी बोला था कि आप जहाँ के पत्थर कट करोगे वहाँ पे कुछ गड्ढे बन जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, पानी के लिए टैंक्स बनवाने हैं। उन टैंक्स में आपको रेन वाटर स्टोर करना है और वो जो स्टोर वाटर है वही यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो वेल्स है इसका पानी बस पीने के लिए ही यूज़ होगा। पानी की वैल्यू अच्छी तरह से पता थी शिवाजी महाराज को। तो अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अभी हम देख रहे हैं बस खाली दीवार दिख रही है, कंपाउंड वॉल बाकी है, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ थी भी कि नहीं? तो बिल्डिंग्स वगैरह थी, बट जिसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इनकी हिस्ट्री इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन कभी देखे ही ना, उससे कभी इंस्पायर ना हो, इसलिए ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से डेमोलिश कर दी। और इंडिया में जिनका इतिहास शत्रु के सामने घुटने टेकने का है, सरेंडर करने का है, उनके सारे बिल्डिंग्स, फोर्ट, पैलेस वगैरह आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे जो टूटे पिलर्स दिखाई देंगे आपको, ये जो टूटी दीवारें हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पैलेस का मेन एंट्रेंस है। यहीं पे खड़े रह के हमारे सोल्जर्स पूरे एरिया पे नजर रख पाते थे। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरेबियन सी है, क्योंकि एनिमीज की जो शिप्स वगैरह थी यहीं से अप डाउन करती थी, अटैक्स वगैरह होने के चांसेस होते थे। सो उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखने के लिए ये टावर थोड़ा सा बैक साइड में बनवाया, फोर्ट की सेंटर में या फ्रंट साइड में नहीं है, फोर्ट की बैक साइड में है, अरेबियन सी पे नज़र रखने के लिए। और सपोज ऐसा कभी हुआ कि यहाँ से किसी ने अटैक किया, तो उस अटैक में हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी अंदर, उनका कभी नुकसान ना हो, इसलिए बैक साइड में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाई नहीं उन्होंने, पूरा खाली छोड़ दिया। पत्थर वगैरह देख सकते हैं, ओपन स्पेस है पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। यानी एक हाथ तोफ का गोला गिर भी जाए तो पत्थर ही टूटेंगे, बिल्डिंग्स का नुकसान होगा नहीं। बट अपोजिट साइड ये मालवन है, मालवन में हमारा ही राज था, फोर्ट भी हमारा ही है। सो यहाँ से अटैक होने के चांसेस तो थे नहीं। सो सेफ्टी के लिए मेन सारी बिल्डिंग्स फ्रंट साइड में बनी थी, जिनको डिस्ट्रॉय किया गया। ओके, सीमेंट उस टाइम था नहीं, सो लाइमस्टोन, सैंड, जैगरी और लेड, यही चीज़ें यूज़ करके उस टाइम का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इस फोर्ट का पूरा एरिया 48 एकड़ का है, इंडिया का लार्जेस्ट सी फोर्ट है ये। 48 एकड़ का एरिया है, 3.5 किलोमीटर की कंपाउंड वॉल है। कंपाउंड वॉल की हाइट 30-35 फीट है, 8 to 10 फीट विड्थ है, आराम से ऊपर से हम चल सकते हैं। और देखिए अभी इतनी लंबी कंपाउंड वॉल है, सो हमारे सोल्जर्स को अप डाउन करना ईजी हो, इसलिए जगह जगह पे स्टेप्स बनवा के रखे हैं, सीढ़ियाँ बनवाई हैं। टोटल 45 जगह पे सीढ़ियाँ बनी हैं। 27 पिलर्स हैं, जो पिलर का काम मजबूती के लिए है, पिलर्स, कैनन्स वगैरह रखी जाती थी वहाँ पे। 45 जगह पे सीढ़ियाँ हैं, 27 पिलर्स हैं। एंड इसी 3.5 किलोमीटर की कंपाउंड वॉल में सोल्जर्स के लिए 40 टॉयलेट भी बनाए हैं। 40 टॉयलेट शिवाजी महाराज ने उस टाइम बनवाए हैं। 2 टेम्पल्स दिख रहे छोटे वाले, एक को वो ग्रीन नेट से कवर किया है और ऊपर एक है। ऊपर वाला जो छोटा टेम्पल है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ का निशान था, और नीचे वाला जो भी कवर किया उसमें पैर का निशान था। एक्चुअली जैसे अभी होता है ना, हमारे यहाँ पे जब नए घर का इनॉग्रेशन होता है, गृह प्रवेश की जो पूजा होती है, उस टाइम घर की जो लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी, मेन लेडीज़, उनके हाथ के निशान लगाए जाते हैं दीवार पे वगैरह। तो जब इस फोर्ट का इनॉग्रेशन था, खुद महाराज यहाँ पे आए थे, बट उनकी फैमिली में से, रानी में से कोई आया नहीं था यहाँ पे। तो हीरोज इंदुलकर जो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर थे इस फोर्ट के, उनकी इच्छा थी कि खुद शिवाजी महाराज के हाथ और पैर का निशान यहाँ पे चाहिए। उस टाइम का कंक्रीट था, लाइमस्टोन, चूना वगैरह, उसके ऊपर उन्होंने वो इम्प्रेशंस लिए थे, हाथ का और पैर का निशान। बट उस चीज़ को भी 350 साल हो गए, वेदर का इफेक्ट हुआ है, लोगों ने हाथ पैर रख के देख लिए उस पर, तो खराब हो गए, उतना कुछ है नहीं। अभी पैर का तो पैक ही करके रखा है, हाथ का थोड़ा बहुत दिखाई देगा। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग किल्ला बांधल्यावर त्याचे रक्षण करण्यासाठी पद्मगड, राजकोट आणि सर्जेकोट हे किल्ले बांधले। येथील राजकोट किल्ल्यावर महाराजांचा 90 फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्यात आला आहे।
छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव घेताच प्रत्येक मराठी मन अभिमानाने भरून जाते. शौर्य, स्वाभिमान, स्वराज्य आणि निष्ठेचे प्रतीक असलेल्या महाराजांनी केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारताला प्रेरणा दिली. राजकोट किल्ल्याजवळच अतिशय शांत आणि सुंदर असे जय गणेश मंदिर आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने बांधलेले हे मंदिर पाहताच क्षणी मन प्रसन्न होते. काल निर्णय करते ज्योती भास्कर जयंतराव साळगावकर यांनी सर्वांग सुंदर असे हे गणेश मंदिर उभारले आहे. सभामंडपाच्या घुमटावर आतल्या बाजूने गणपतीच्या 8 मूर्ती कोरलेल्या आहेत. मालवणमधील पालिकेचे रॉक गार्डन हे काही वर्षात राज्यभरातील पर्यटकांचे खास आकर्षण राहिले आहे. रॉक गार्डनमध्ये विविध प्रकारची फुले पदपद साकारण्यात आले आहेत. रॉक गार्डन येथील बीचवर मोठमोठ्या दगडांचे स्ट्रक्चर तयार झाले आहे. येथे शांत बसून तुम्ही सनसेट एन्जॉय करू शकता. मालवण टूरची आयटिनरी तुम्ही अशी बनवू शकता. राहण्यासाठी मालवण तारकर्ली येथे बरेच होमस्टेज आणि हॉटेल्स आहेत. 1000 ते 1500 रुपये तुम्हाला लोकेशन नुसार रूम्स मिळतील. मालवणला आल्यावर येथील ऑथेंटिक मालवणी जेवण नक्की ट्राय करा. मालवणला पोहोचण्यासाठी 3 मार्ग आहेत. 1. रेल्वेनी. जर तुम्ही रेल्वेने येणार असाल तर जवळील रेल्वे स्टेशन असलेल्या कुडाळ किंवा कणकवलीला पोहोचू शकता. कणकवलीवरून मालवण साधारण 40 किलोमीटर आहे. तेथून तुम्ही बाय बस किंवा प्रायव्हेट ऑटोनी मालवणला पोहोचू शकता. दुसरा पर्याय म्हणजे बाय रोड. मालवण सगळ्या शहरांसोबत वेल कनेक्टेड आहे, सो तुम्ही कार किंवा बसने मालवणला पोहोचू शकता. तिसरा पर्याय म्हणजे बाय फ्लाईट. येथील जवळील एअरपोर्ट हे सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट आहे, ज्याला चिपी एअरपोर्ट असेही म्हणतात. तेथून मालवण 21 किलोमीटर आहे. तुम्हाला आमचा कोकणचा व्लॉग कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि जे कोकण ट्रिप प्लॅन करतायत त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.